राज मोटर्स यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक नए रजिस्ट्रेशन प्रणाली, नई रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की स्थापना की थी सितंबर 2021 में। इसका नाम है BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट। और BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट क्या है, क्या उसके बेनिफिट हैं, कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है और गवर्नमेंट ने ये क्यों नियम निकाला। सबसे पहले दोस्तों मान लो हम कोई भी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं और हम अपने स्टेट में उस व्हीकल को, हमारे वो व्हीकल रजिस्टर्ड है और हम यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे स्टेट में, इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में, तो गवर्नमेंट का नियम है धारा अधिनियम 47, उसके अधीन हम उस व्हीकल को किसी दूसरे राज्य में सिर्फ 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन किए दूसरे राज्य में। अगर उसके बाद यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो दूसरा इसका बेनिफिट ये है, ये BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट प्रणाली गवर्नमेंट क्यों लेके आई और कौन इसे यूज़ कर सकता है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी अस्थायी होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। काफ़ी पोस्ट ऐसे हैं जिनकी हर कभी साल में, कभी 2 साल में, तो उनकी पोस्ट चेंज होती रहती हैं स्टेट वाइज, कभी किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में। गवर्नमेंट की काफ़ी जॉब हैं और काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनके ऑफिस इंडिया में काफ़ी स्टेट में हैं। तो उनमें भी जो एम्प्लॉई काम करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में, उनके भी पोस्टें चेंज होती रहती हैं, एक जगह कभी कौन से स्टेट में, कभी कौन से स्टेट में। तो इसके लिए क्या है, उन लोगों को अब इस मान लो उनकी जॉब है दिल्ली में है, उनके पास DL व्हीकल है, DL नंबर, तो अब वो जा रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, केरला में, और कहीं भी जा रहे हैं इंडिया में, वो जम्मू कश्मीर में कहीं भी जा रहे हैं, तो उनको वहाँ जाएंगे, उनकी पोस्टिंग वहाँ 3 साल के लिए आ गई। अब 1 साल तो उन्होंने व्हीकल यूज़ कर लिया वहाँ पे, लेकिन 2 साल तो वो यूज़ नहीं कर सकते ना। वहाँ अधिनियम 47 के थ्रू तो उन्होंने 1 साल यूज़ कर लिया, बट 2 साल तो नहीं कर सकते। अब उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो या तो उनको वहाँ पे अपना वहाँ उस स्टेट का व्हीकल रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। व्हीकल रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा उस स्टेट का। तो इस BH रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट यही दिया गवर्नमेंट ने कि आप जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एक तो जिनकी पोस्टें चेंज होती रहती हैं, दूसरा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनकी मतलब काफ़ी ब्रांच है, जिन कंपनियों की बड़ी कंपनियां, उनकी मतलब नियम तो ये है कि आपकी कंपनी की ब्रांच 4 राज्यों से अधिक होनी चाहिए। भाई इंडिया में हो आप, तो आपकी कंपनी जो है उसकी ब्रांच 4 राज्यों से अधिक होनी चाहिए। वो लोग भी, वो एम्प्लॉई भी इस BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लेने के लिए आपको, आप के पास आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करते हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी है आपकी, तो आपके पास आपका फॉर्म 16 होना चाहिए। अब ये हमें मिलेगा कैसे, जब भी हम कोई भी नया व्हीकल परचेज़ करते हैं तो हम डीलर से अपनी व्हीकल की RC फीस, रोड टैक्स पे करते हैं। किसी भी स्टेट से व्हीकल पे परचेज़ करें हम, रोड टैक्स तो हमें पे करना पड़ता है। तो लगभग ऑल इंडिया में आजकल डीलर ही पे करते हैं रोड टैक्स। तो डीलर से ही हमें ये BH रजिस्ट्रेशन मिलेगा, BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट मिलेगी। बट जो मैंने आपको बताया, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमारी अस्थायी नौकरी है, तो हमारे पास हमारा आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जिसके 4 से अधिक ऑफिस है इंडिया में, अगर उसमें जॉब करते हैं तो हमारे पास फॉर्म 16 और कार्ड दोनों होना चाहिए। वो डीलर ये चीज़ देख के हमें हमें BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सिर्फ डीलर के पास ये फैसिलिटी है। उसके बाद एक बेनिफिट और है BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का। हम जब भी कोई प्राइवेट व्हीकल परचेज करते हैं तो आम पर्सन के लिए गवर्नमेंट का रूल है कि मान लो मैंने जो भी गाड़ी परचेज की तो उसका हमें रोड टैक्स, अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो 15 साल का रोड टैक्स हमें इकट्ठा पे करना होता है।
और डीजल की गाड़ी है तो 10 साल, अलग स्टेट का अलग अलग अपना नियम है, तो हमें इकट्ठा टैक्स पे करना पड़ता है। बट BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में आप इकट्ठा टैक्स करने की बजाय आप उसको डिवाइड करके भी पे कर सकते हो गवर्नमेंट को रोड टैक्स। इसमें आप पे एकदम बर्डन नहीं रहेगा। अब आपने गाड़ी परचेज कर ली 20 लाख की, 20 लाख रुपए की, और टैक्स मान लो 10% है तो 2 लाख रुपये आपका टैक्स होगा। तो 2 लाख इकट्ठा पे करने की बजाय आप BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो आप उसको हर 2 साल करके डिवाइड करके पे कर सकते हो। यानी 2 साल में पे किया, आपकी EMI की तरह पे कर सकते हो 2 साल में, फिर 2 साल में, लास्ट में 14 साल तक गए, लास्ट के 1 साल का फिर एकली पे कर सकते हो। तो ऐसे डिवाइड करके भी आप रोड टैक्स पे कर सकते हो। ये भी एक बेनिफिट की चीज़ है BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में। और हमें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। स्टेट हम चेंज करेंगे बार बार, क्योंकि हम जब स्टेट चेंज करते हैं, नाम ट्रांसफ़र करवाते हैं या स्टेट चेंज करते हैं, तो हमें उस स्टेट का टैक्स पे करना पड़ता है, वो हमें पे नहीं करना पड़ेगा। BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के जो वर्ड होते हैं, जो उस पर अक्षर होते हैं, उनको हम कैसे समझें, उनको किस तरह गवर्नमेंट ने यूज़ किया। सबसे पहले जो लिखा होता है 21, 22, जैसे 21 से स्टार्ट हुआ है इंडिया में, तो 21 का मतलब होता है ईयर, भाई इस साल में आपने व्हीकल को परचेज किया। उसके बाद आता है BH भारत, 21 BH। उसके बाद आपका आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आता है 0447, 0448, 07856, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है, अथॉरिटी का नंबर है, वो आपको मिलेगा। और लास्ट में आते हैं कुछ 2 वर्डिंग या 1 वर्डिंग अक्सर आते हैं, ABCD ऐसे करके, वो हमारी रहेगी व्हीकल की श्रेणी। हमारा व्हीकल किस कंपनी का है, पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, तो वो हमारे व्हीकल की श्रेणी रहेगी, जिसे में पता, गवर्नमेंट को भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा कि ये व्हीकल हमारा इस श्रेणी का है। तो दोस्तों BH रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताया। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको मैसेज में उसी का रिप्लाई दूंगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।